नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 12 अक्टूबर 2023 और यहां पे 13 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके दोस्तों सामने खड़ा हूं। वीडियो एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और मैंने आज लाइव मार्केट में ही आप लोगों को टेलीग्राम पर मैसेज कर दिया था अपने मोबाइल ऐप पर भी कि मार्केट साइडवेज है, और इसलिए आप अगर मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो देखेंगे तो मैंने 5 मिनट के अंदर ही अपना ट्रेड कंप्लीट करके बंद कर दिया, क्योंकि साइडवेज में कहीं फिर आपको कुछ करना है नहीं, चुपचाप से बैठना है। अब ये साइडवेज रहेगा आज कैसे ये पता चल गया, क्योंकि ये इतने दिनों से जब बहुत दिनों तक काम करते रहते हैं ना, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है ना। अब यहाँ पे देखिए, आप आज का बैंक निफ्टी का चार्ट देख लें तो पूरा एक रेंज में फंसा हुआ है, और जो कल मैंने लेवल बताए थे 19,725 के ऊपर बाइंग करना है, वो 19,000 कहता हूँ 44,725 44,725 के ऊपर, यानी इस रेंज के ऊपर जब तक नहीं हम लोग निकलेंगे तब तक आपको तेजी नहीं बनेगा। तो 44,725 ये इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आपको बाइंग करना होगा। और आज का अगर हाई देखते हैं तो 39,700 के आसपास से ही हम लोग नीचे आ गए 19,693 से। इसका मतलब वो रेजिस्टेंस एरिया अभी भी वैलिड है। बड़ी तेजी कहां से बनेगा, मैंने पहली एंट्री कहां से बनेगा, तो अब ये तो बॉक्स में फंस गया, तो हम इस बॉक्स को ही पहले प्ले करेंगे। तो बॉक्स में अगर आप डेली के चार्ट पे देखेंगे तो 44,600 पर आसपास की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी के। तो पहली एंट्री तो इस लेवल के ऊपर बनता है। आपको यहाँ पे मैं लिख दूं, ये जो रेंज हमारा 44,650, ये पहला बाइंग एंट्री बनता है। जो रिस्की ट्रेडर है 44,650 के ऊपर निकलने के बाद आपकी पहली बाइंग एंट्री बनती है। बड़ी तेजी यानी कि फ्रेश एंट्री और कहां से बनेगा, तो 44,725 के ऊपर जाने पर ही आपको यहाँ पर फ्रेश एंट्री बनेगा। इस कंडीशन में जो टारगेट बनता है, तो देखिए 44,650 रिस्की ट्रेडर, 44,750 सेफ ट्रेडर। अब जो टारगेट बनता है 44,800 का आपका एक छोटा वाला टारगेट बनेगा, और दूसरा टारगेट 44,900 और 45,000। 45,000 आपका एक मेक और ब्रेक लेवल है। अब ये ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस यहाँ पर हेवी है 45,000 45,000 के आसपास में। तो 44,950 से लेके 45,000 के आसपास अगर आप पहुंच जाते हैं, यानी 44,900, तो वहां पर से आपको एक बार एग्जिट हो जाना है। एक बार जरूर एग्जिट होना है, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ पर हेवी रेजिस्टेंस एरिया है, तो आपको वहां से प्रॉफिट बुक कर लेना है। और 45,000 के जितना नजदीक हो, अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड बना पाते हैं तो वो भी ज्यादा बेहतर है, यानी कि बाय का पोजीशन काट के सेल के पोजीशन में। लेकिन चूंकि पहले आपने बाय किया हुआ है तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। कॉल ऑप्शन आप 44,600 का भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, और 44,700 का भी स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। ये आपको इसके ऊपर बड़ी तेजी बनेगा 725 के ऊपर, ये ध्यान रखना है। ये है बाइंग साइड में। सेलिंग साइड में तो बॉक्स के नीचे वाला जो एरिया है, ये जब तक नहीं टूटता है तब तक आपको सेलिंग नहीं करना है। तो हम लोग बॉक्स के नीचे वाला एरिया का वेट करेंगे टूटने का, जिसका प्राइस आ रहा है 45,500। देख रहे हैं 45,500। इसके नीचे देखिए 45 कह रहा हूं 44,500 44,500 इसके नीचे अगर हम गिरते हैं तो आपको एक गिरावट बनेगा। चूंकि 44,600 पर हम ट्रेड भी कर रहे हैं, क्लोज भी कर रहे हैं, तो आप 44,500 जो ये एरिया देख रहे हैं, आप यहाँ इसके नीचे आने पे आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं 44,500 के नीचे। और इस कंडीशन में टारगेट 44,400 44,300, आराम से दो टारगेट आप ये देख रहे हैं। ये वाला जो बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स का निचला सिरा जो है वो 44,400 का है। तो पहला टारगेट यहाँ से गिर के ये यहाँ पर आने की कोशिश करेगा। उसके बाद 44,300 44,300 पे भी एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। आप यहाँ पर से देखें, मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता चलेगा हर 100 पॉइंट पर यहाँ पर इसको सपोर्ट भी बनता है, और हर 100-150 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस भी बनता है। तो 44,300 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बड़ी कैंडल, उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है, तो 44,300। और अगर ये ब्रेक हो गया तो 44,150 फिर यहाँ पर आपको बनेगा। तो 44,300 के बाद 44,200, इसको आप इस प्रकार से पकड़े, 44,150 एग्जैक्ट नहीं पकड़ेंगे, 44,200 देन 44,100 की तरफ आएगा। 44,000 44,000 अभी इसका राउंड नंबर का सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे नहीं जाएंगे। अगर इसके नीचे गए तो 200 पॉइंट का रैली और पकड़े 43,900 से लेके 43,800, और 43,800 अभी भी हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यानी यहाँ पर अगर मिलता है तो जरूर कॉन्ट्रा ट्रेड बाय का पोजीशन बनाना चाहिए सेल से काट करके। लेकिन चूंकि पहले आपने सेल किया हुआ है 44,500 के नीचे,
तो 400, 44,300, 44,200, 44,100 के टारगेट के लिए सेल करेंगे। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चल सकते हैं 44,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सारे चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपनी भी रिसर्च आंसर जरूर कर लें। तो ये है बैंक निफ्टी का व्यू दोस्तों। अगर ये बैंक निफ्टी नॉर्मल कंडीशन में नहीं खुल के फ्लक्चुएशन के साथ खुलता है, यानी कि गैप अप पोजीशन में खुल जाता है, ऊपर के भाव पे खुल जाता है और कम से कम 500-600 पॉइंट, तो जाहिर सी बात 600 पर हम ट्रेड कर रहे हैं, 500 पॉइंट भी अगर ऊपर खुलता है तो ये 45,100 पर खुलेगा या तो 45,000 पर खुलेगा। तो अभी हमने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया है कि 45,000 जो है हमारा मेन रेजिस्टेंस है, ये एरिया, इसके जितना नजदीक हो आपको सेल का पोजीशन बनाना है। तो गैप अप में 45,100 से लेकर 45,000 के आसपास खुलता है तो आपको सेल करना है। नीचे के साइड में टारगेट आपको 44,900 और 44,800 के टारगेट, तीसरा टारगेट 44,700 जिसके ऊपर हम जा नहीं पा रहे, ये एरिया पर एक बार वापस क्लेम करेगा, क्योंकि जब ये ऊपर डायरेक्ट खुलेगा गैप अप तो फिर नीचे धीरे धीरे यहाँ पर आएगा और 44,700 पर आके रुकने के बाद हो सकता है एक डीप मारे यहाँ से और ये नेक्स्ट टारगेट 44,600 दे दे, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। अगर गैप अप हो गया तो इस कंडीशन में फिर 44,500 जो है, अगर गैप अप खुलता है तो इस कंडीशन में 44,500 जो है ये फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आके पूरा का पूरा सेल का पोजीशन से हट जाना है। ऊपर से आपने सेल किया भाई इन सारे लेवल के लिए, तो आप 45,000 का पुट ऑप्शन भी लेके चल सकते हैं, खरीद सकते हैं स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो का बात है। लेकिन अगर इनकेस ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली नीचे ही खुल जाता है गैप डाउन और इसी तरह से नीचे की साइड में, तो ये हो सकता है डायरेक्ट 44,000 पर खुल जाए, जैसे 500-600 पॉइंट के ऊपर, तो नीचे भी लेके चल सकते हैं 44,000 पर खुल जाए या 43,800 पे खुल जाए या 43,900 पे खुल जाए। देखिए जितना नजदीक 43,800 से 43,900 के आसपास खुलता है बहुत ही बढ़िया बात है अगर इसके आसपास खुलता है तो, क्योंकि ये एक अच्छा बाइंग एरिया है। यहाँ गैप डाउन हुआ जरूर बाय करेंगे। 44,000 यहाँ पे भी बाइंग बनती है, लेकिन अगर आपने बाय किया और ये गिर के नीचे आता है तो आप बाय साइड में क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 43,900 800 बढ़िया सपोर्ट निकल के आएगा। ऊपर के भाव पे जो टारगेट बनेगा 44,100, 44,200 और 44,300 के टारगेट मीडियम तक का जा सकता है। बड़ा टारगेट आप 44,400 से लेके 44,500 तक का टारगेट पकड़े और जो आज का क्लोजिंग प्राइस है 44,600 वहां तक ये पहुंच सकता है, यानी कि वापस से ये बड़ा टारगेट देने की कोशिश कर सकता है। लेकिन 44,300 से 400 जाते जाते हो सकता है इसमें थकावट स्टार्ट हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। कॉल ऑप्शन लेके आपको चलना होगा इस कंडीशन में। कॉल ऑप्शन आप 44,000 के राउंड नंबर का ले सकते हैं, 44,000 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों, गैप अप, गैप डाउन और नॉर्मल कंडीशन हर तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। अब चलता हूँ बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी के साइड में। देखिए बैंक निफ्टी रहे चाहे निफ्टी रहे, सब ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जो मेक और ब्रेक हो गया निफ्टी, ठीक है, जो निफ्टी का एंड के जगह बी निफ्टी। अब निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देखें तो सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे आते हैं। डेली के चार्ट पे आप देखें तो बेरिश कैंडल है, जाहिर सी बात है, और आज का जो हाई है वो 19,840 है। याद करिए कल मैंने क्या बोला था कि 19,850 इसका रेजिस्टेंस एरिया बनेगा पहला, है ना, ये बात दिखे, और आज 19,843 से गिर गया। नीचे जो लो लगा रहा है वो 19,772 का लो लगा रहा है, और मैंने ये भी कहा था कि 19,700 और 750 ये दो सपोर्ट एरिया का काम करेगा। तो आज का लो देखते हैं तो 772 से बाउंस हो गया। बढ़िया वाला सपोर्ट एरिया अभी भी 19,700 650, यानी कि ये रेंज आपका बढ़िया सपोर्ट एरिया है। 19,700 से लेके 675 ये एरिया इसका सपोर्ट का है। ऊपर रेजिस्टेंस अभी भी 19,850, इसके ऊपर जाने के बाद ही आपको बड़ा तेजी देखने को मिलेगा। तो कल कहां पर हमारी बाइंग बनेगी? कल भी बॉक्स में था, यानी कि 11 तारीख को, और आज ये 12 तारीख को भी बॉक्स में ही फंस गया, यानी कि 2 दिनों से निफ्टी जो है एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब निकलेगा जिस भी तरफ में तो बहुत तेज भागेगा, ठीक है। तो हमें सेलिंग करके चलना होगा। अगर इस एरिया के नीचे आता है तो सेल करिए आप,
पहले हम सेल साइड का बात करेंगे 19,775 के नीचे। अगर इसके नीचे आ जाता है तो एक बार आपको यहाँ पर सेलिंग देखने को बनेगा और इस कंडीशन में 19,750 का एक छोटा टारगेट, इससे बढ़ा जाएंगे तो 19,725 जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस डे का हाई है यानी कि 10 तारीख वाला। और अगर ये 725 को नहीं होल्ड किया तो 700 से लेके 650 तक के टारगेट फिर आपको दे सकता है। अब 600 तो अच्छा सपोर्ट है, लेकिन अगर ये इस कंडीशन में आता है तो 650 से लेके 600 भी आपका यहाँ पे देखिए ये 600 वाला एरिया है, ये ध्यान रखना है, इसीलिए ये सपोर्ट का काम करेगा। 650 जो है यहाँ पर हो सकता है थोड़ी देर रुके, क्योंकि इंडेक्स पहले भी यहाँ पे रुका है तो हो सकता है थोड़ी देर रुके, लेकिन अगर 650 के नीचे आता है तो ये 625 से फिर 600 तक के क्लेम कर लेगा और 600 फिर इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इस कंडीशन में आप ऊपर से पुट ऑप्शन लेके चले 19,800 का भी लेके चल सकते हैं और 19,750 का भी पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और ये नीचे नहीं आके ऊपर खुलता है, यहाँ से डायरेक्टली ऊपर की साइड में इस तरह से भागता है तब तो हमें बाइंग के साइड में सोचना होगा। अब बाइंग के साइड में सोचेंगे तो बाइंग में आप देखेंगे एक छोटा सा मैं लेवल यहाँ पे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूँ। जैसे ही ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया तो पता चला ये बार बार इसी रेजिस्टेंस से, आप यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस और यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया तो 19,825। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 19,825 के ऊपर जाने पर ही आपकी पहली बाइंग एंट्री बनेगी और दूसरा बाय एंट्री 19,850 के ऊपर जाने पर बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। और इस कंडीशन में जो आपके छोटे टारगेट बनेंगे 19,875 से 19,900 का ये छोटा टारगेट होगा। मीडियम टारगेट 19,925 से लेके 19,950 का होगा और बड़ा टारगेट 19,975 से लेके 20,000 का जो एरिया है वो टारगेट बनेगा। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 20,000 और 19,975 ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर आते के साथ बिकवाली हावी हो जाएगा 19,975 से 20,000, इसलिए यहाँ पर सारा एग्जिट कर जाना है प्रॉफिट। लेकिन चूंकि आपने पहले बाय किया तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन लेना पसंद करेंगे। 19,800 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी का व्यू है दोस्तों। अब अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब तो उसका भी बात है। हाँ, यहाँ से मान लेते हैं 200 पॉइंट खुलता है तो ये डायरेक्टली कहाँ खुल जाएगा, 20,000 पर खुल जाएगा। गैप अप में अभी भी लेवल वही है कल वाला, उसमें चेंज नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी उसी बॉक्स में है ना। तो 20,000 के आसपास खुलता है या 19,975 पर खुलता है या 19,950 पर खुलता है, ये तीनों में से किसी एरिया पर भी खुलेगा तो आपको सेल साइड में ही जाना होगा, यानी कि सेल ऑन राइज करना होगा। टारगेट इस कंडीशन में 19,925 से लेके 19,900 छोटा टारगेट मिलेगा 19,900, और मीडियम टारगेट आप 19,875 से लेके 19,850 का पकड़ सकते हैं जो कि ये हाई प्राइस है। और अगर ये एक बार टूटता है तो फिर बड़ा टारगेट आप 19,825 से लेके 19,800 तक का जो एरिया है, जो आज का क्लोजिंग है, वहां तक ये आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,950 की स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि डायरेक्ट नीचे खुलता है और ये 19,500 पर मान के चलते हैं, अगर ये गैप डाउन हुआ और ये 19,500 पे खुला तो यहाँ तो बिना किसी से पूछे बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये 19,600 के आसपास हुआ तो यहाँ पे भी बाइंग बनती है। बेसिकली ये दोनों ही एरिया बाइंग जोन है, तो 19,650, 625, 600 ये सब एरिया पर भी आप बाय कर सकते हैं गैप डाउन पे। टारगेट जो ऊपर खुलेगा 19,675 से 19,775 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें यहाँ से जरूर लीजिए 19,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी में भी अभी सेल ऑन राइज है और बाय ऑन डीप है, और बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन राइज और बाय ऑन डीप है। सारा विश्लेषण, सारा एनालिसिस, सारा प्रेडिक्शन दे दिया है दोस्तों आप लोगों को फ्राइडे वीकेंड 13 अक्टूबर 2023 के लिए। पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।